Good morning students. Today we are discussing chapter number 1 of class 7th social studies geography section. In this video you will get a precise information about environment, what are the component of environment, what is the definition of biosphere and how biosphere forms by the interaction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere, and we will discuss about biotic abiotic factor, and the last we will discuss about ecosystem. So start in first paragraph. If you go through the chapter, you will get there is a conversation between students. In this paragraph you will get information that after a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up, and people said that a huge building with many flats will be constructed there. तो यहाँ पर मैं आपको आसान शब्दों में यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर रवि जब बड़े लंबे समय बाद अपने स्कूल को जाता है, रिटर्न होता है आफ्टर द समर वेकेशन, तो वो वहाँ देखता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो था, प्लेग्राउंड था, वो खोदा जा चुका है और नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और जो पुरानी यादें थी वो सोचता है रवि, और वो यह सोचता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो उसकी फीलिंग्स थी अपने क्लासमेट्स को बताता है, प्रिंसिपल को बताता है। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इन चेंजिंग। तो वाकई में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। सो वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, it is known as your environment. Again, it is whatever you see in your surrounding, it is known as environment. Okay, so यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उनमें भी पूछा गया है। environment in our basic life support system, it provide the air we breathe and the water we drink and the food we eat and the land where we live. तो सिंपली एनवायरनमेंट वो एक ऐसी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जहाँ पर आपको एयर मिले, वाटर मिले और फूड मिले और रहने के लिए लैंड प्रोवाइड होती है। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग जो बताया गया है। और सबसे पहले उसकी ज़रूरत है नेचुरल एनवायरनमेंट की, यहाँ पर बात कर रहे हैं। और एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। सेकंड पैराग्राफ में जब अपन चलते हैं तो सेकंड पैराग्राफ में आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, दिस द पिक्चर रिलेटेड टू फिगर 1.1 इज रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इन दिस कंपोनेंट वी कैन क्लासीफाई देम इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल कंपोनेंट्स एंड द ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स में जनरली आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो लैंड है, लैंड इज ज्योग्राफिकली सॉलिड पार्ट ऑफ upper part which is 100 kilometer thick is known as lithosphere, and then air forms atmosphere and the water forms hydrosphere. and next फिर बात करते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर किस तरीके से है। तो बायोस्फीयर जो है जनरली इट इज ए इंट्रैक्शन जोन वेयर लाइफ कैन सस्टेन, जहाँ जीवन संभव होता है, लिविंग थिंग्स रहती हैं। तो वो है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के बीच का एक ऐसा इंट्रैक्शन जोन डेवलप होता है जहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स के बारे में। बताया ह्यूमन मेड जो चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, आप चारों तरफ अपने देख सकते हैं, बड़े आसान सही आप सही तरफ पहुंच रहे हैं कि बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मोनूमेंट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान ने अपनी सहूलियतों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डेवलप किए हैं। तो दीज ऑल आर ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पर एक पिक्चर में और दिखाए गए हायरार्की दिखाई गई है, क्रमबद्धता दिखाई गई है, जहाँ इंडिविजुअल है, किस तरीके से फैमिली की फॉर्मेशन होती है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी किस तरीके से, और पॉलिटिकल सिचुएशन। दीज ऑल आर द सम एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन, और वो ह्यूमन के साथ जुड़े हुए हैं और वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में उसकी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक अंडरलाइन आप देख रहे हैं, फ्रॉम द अबाउ कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो बड़े आसान तरीके से आप समझ गए हैं। जब भी एनवायरनमेंट आए तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपके चारों तरफ है, यानी कि अंडरस्टैंड द प्लेस है, पीपल हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, जो भी आपके चारों तरफ लिविंग
ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फेनोमिनाज एंड वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ. तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे. तो यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि बायोटिक एबायोटिक होता क्या है. सो इस फिगर में आप देख रहे हैं, बायोटिक सिंपली द रिलेटेड टू लाइफ से रिलेटेड है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो लिविंग हैं वो बायोटिक कहलाती हैं. और एबायोटिक फैक्टर आर द नॉन लिविंग एलिमेंट्स सच ए लैंड है एंड अदर फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, बहुत सारी चीज़ें जो एबायोटिक चीज़ों में आती हैं. पर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक इंट्रैक्शन बना हुआ है, इनके बीच में एक चीज़ बनी हुई है जिससे दोनों का जुड़ाव है. आप ये देख रहे हैं, बॉन्डिंग दिखा रहा है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है उनको बनाने में दोनों का बॉन्डिंग होने की बहुत रिक्वायरमेंट है. तो बॉन्डिंग की बात कर रहे थे यहाँ पर. नेक्स्ट अपन यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जो कि क्वेश्चन बन सकता है. वर्ड ओरिजिन की बात करें, क्वेश्चन अगर आता है कि वर्ड ओरिजिन जो एनवायरनमेंट है वो किस टर्मोलॉजी से है. टर्मोलॉजी कौन सी है? फ्रेंच वर्ड है एनवायरनस, एनवायरनर है, जिसका मतलब है, एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड यानी कि पड़ोसी हैं. एनवायरस सबसे ये बना हुआ है, इसका ओरिजिन है जहाँ से. नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट सिंपली क्या है कि लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. जब भी आपसे कोई सवाल इस तरीके से पूछा आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है, तो आप कहेंगे लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज, ये सभी मिलकर क्या कराते हैं, दीज फॉर्म्स द नेचुरल एनवायरनमेंट. और यहाँ पर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. यहाँ पर लिथोस्फेयर बताया गया. एक क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में दिया भी हुआ है कि लिथोस्फेयर क्या है, तो याद कर लीजिए. लिथोस्फेयर क्या, एक सॉलिड क्रस्ट है और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का ऊपरी जो सॉलिड क्रस्ट, जिसको क्रस्ट कहते हैं, अपर पार्ट होता है जो 100 किलोमीटर थिक होता है और ह्यूमन के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे एसेंशियल बताया गया है. जहाँ हम रहते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर करते हैं, कई सारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो लिथोस्फेयर पे डिपेंड करती हैं. लिथोस्फेयर सिंपली लीथ मतलब रॉक होता है, रॉक का बना हुआ स्पेयर कहलाएगा, वो लैंड स्पेयर भी कह सकते हैं आप इसको. सो इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड द मिनरल्स. और इसी में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रॉक्स हैं और रॉक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स उसमें मिलते हैं और बहुत सारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, इकोनॉमी है जो मिनरल्स पे डिपेंड करती है. सो इट इज़ ए रेगुलर सरफेस विच ए वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज द माउंटेन्स. अभी मैंने पहले भी बात की थी, इसमें ये सारे नॉन लिविंग है यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इसमें जुड़े हैं लिथोस्फेयर में. माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, वैली है. सो एक्स्ट्रा लैंडफॉर्म्स आर फाउंड. यहाँ पर मोटे मोटे रूप से अगर आप देखें तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर की बात करेंगे जो लैंडफॉर्म्स में उनका मेन रोल होता है. सो बात करें तो ये दीज आर सिंपली यू कैन से दीज आर द 3 डोमेन्स, दीज आर द डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट की बात करें, डोमेन्स की बात करेंगे तो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर, और उनके बीच का एक जो लाइफ सस्टेनिंग जोन है उसको बायोस्फेयर कहा जाता है. सो देर आर द 4 डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. दिस द फिगर 1.2 इज़ रिलेटेड टू द डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात की गई है. नेक्स्ट डोमेन की बात करते हैं जो द डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू वाटर. अर्लियर हमने डोमेन्स रिलेटेड टू लैंड की बात की थी, वो लिथोस्फेयर था, और यहाँ पर हम वाटर के रिलेटेड डोमेन की बात कर रहे हैं. इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. सिंपली आप जानते हैं द स्पेयर विच इज रिलेटेड टू वाटर है, ओशंस में वाटर है, सी है, रिवर वाटर बॉडीज़ है, लेक्स है, ओशंस है, बहुत सारी वाटर बॉडीज. सिंपली ज्योग्राफी में उसको वाटर बॉडीज़ कह दिया जाता है. याद रखेंगे, वाटर बॉडीज़ द सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज विच आर कम इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है. नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. एक थिन लेयर है विच इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. यानी कि लैंड से अगर आप चलें लिथोस्फेयर से 10,000 किलोमीटर्स की हाइट पे एटम्स का मतलब स्पेयर एक बना हुआ है, एयर का स्पेयर है. सो उस स्पेयर को जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर, वो अवेलेबल कहाँ, अर्थ पे है. तो एक माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ की बात करेंगे. क्या रीज़न है, तो उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स. खाली एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो अर्थ पे उसको होल्ड किए हुए है
if you compare the atmosphere of the earth to the moon and other celestial bodies प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलेगा। मून की बात करें तो 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बड़ा कम एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। याद रखेंगे ग्रेविटी का मेन रोल है जहाँ एटमॉस्फेयर को बनाए रखने के अंदर। एक और बात करेंगे एटमॉस्फेयर को आगे फर्दर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट, जो कि बात करेंगे यहाँ पर हार्मफुल रेज से, जो अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर रहा है यहाँ पर, उन यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, एक ब्लैंकेट है जो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर में। क्या है? गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। These three things are every time available in atmosphere. So different type of weather and climate का जो changes आपको देखने को मिलता है, ये सारा change possible हो पाता है कब? जब गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर वेपर है। इन्हीं के फॉर्मेशंस को हम आगे देखेंगे। what are their role in formation of weather, climate and the formation of sky, blue sky, red sky, ऑरेंज स्काई। ये अलग अलग जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनमें गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का और वाटर वेपर्स का रोल है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम की बात करें तो वो कहाँ पर रहते हैं? वो जो लिविंग जोन है वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ से रिलेटेड, इट मीन्स यू कैन से इट इज़ ए लिविंग वर्ल्ड, वो लिविंग वर्ल्ड कहलाता है। सो इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सिंपली आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी लास्ट में पूछा गया है कि क्या होता है? इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ। वही क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट एक यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है? ग्लॉसरी में हम देख लेते हैं। इकोसिस्टम यानी कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो कि बन रहा है। तो इकोसिस्टम अर्थ पे अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। पोंड इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, ओशन का इकोसिस्टम होता है। हर जगह का अपना इकोसिस्टम होता है जहाँ बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर्स दोनों इंटरेक्ट करके एक चेन को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गया बच्चों, और साथ के साथ नो एबायोटिक फैक्टर्स में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स आ गए एनवायरनमेंट के, विच दे लीव ऑल लिंक बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की, फूड चेन की भी बात कर रहे हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। तो यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं एक इकोसिस्टम, पोन्ड इकोसिस्टम को बताया गया है। सो पोन्ड इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर आप लोटस देख रहे हैं, डक्स है, फिशेस है, साथ के साथ सब ग्रासलैंड्स है। उसी से रिलेटेड जो फॉरेस्ट एरिया है, डिफरेंट टाइप फॉरेस्ट जो पोन्ड के नज़दीक पाया जाता है, एनिमल्स हैं, मैमल्स देख रहे हैं। ये सारी चीज़ कंसिस्ट ऑफ द पोन्ड इकोसिस्टम। सो यहाँ पर नेक्स्ट अपन चलते हैं इम्पोर्टेंट, और इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आप चेक कर लें। ऑल प्लांट एंड एनिमल ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या है? प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, ये इंटरडिपेंड करते हैं, बहुत सारी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम। सो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे पर, यही रिलेशन क्या बनाता है? ये इकोसिस्टम डेवलप करता है। एंड देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो जानकारी के लिए यहाँ बता देते हैं। डू यू नो में ऑन 5th of June यू ऑल नो वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी इम्पोर्टेंट। एक बार्टर सिस्टम की बात की है। बार्टर सिस्टम, ये जब मनी सर्कुलेशन नहीं था, सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं था, करेंसी नहीं थी, तो करेंसी से पहले बार्टर सिस्टम चला करता था जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता था। गेहूं के बदले अनाज मिलता था, जानवर मिलते थे, घोड़े मिलते थे। तो ये बार्टर सिस्टम
बिफोर ओरिजिन ऑफ करेंसी से पहले जब ट्रांजेक्शन नहीं होता था, ये ट्रेड इन विच गुड्स एंड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो ये बार्टर सिस्टम अभी भी कई जगह चलता है कंट्रीज़ में, जो क्लोज इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ बार्टर सिस्टम चलता है। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, लास्ट पैराग्राफ में हम देख रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात की गई है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट with the environment and modify it according to their need. Early humans adapt themselves to the natural surrounding. और ह्यूमन एनवायरनमेंट अपने आप अडेप्ट कर लेता है। दे लीड टू ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दे। और ह्यूमन अपनी ज़रूरतों को पूरे के लिए कहाँ पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। एंड विद द टाइम एंड नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। और धीरे धीरे ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती चली गई हैं। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज द एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने, आप देख रहे हैं धीरे धीरे एनवायरनमेंट को कितना मॉडिफाई कर दिया। तो उसमें हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखेंगे, क्या क्या चीज़ें सीख गया है ह्यूमन ने, कैसे मॉडिफाई किया गया है। तो उसमें आप लिख सकते हैं, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड लीड टू ए सेटल लाइफ। सबसे पहले सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइज कब हुआ, जब वो एक सेटल लाइफ जीने लग गया, क्रॉपिंग करने लग गया, डोमेस्टिकेशन करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गया। सो धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ है, सरप्लस फूड आर प्रोड्यूस होने लगे हैं, बार्टर सिस्टम हो गया है, ट्रेड स्टार्ट हो गया है, कॉमर्स स्टार्ट हो गया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, ट्रांसपोर्टेशन बिकम द फास्टर एंड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, वो भी आ गया, सूचना क्रांति आ गई है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती गई हैं। सो ये सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंज होता रहा है। सो ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट एज ए हारमोनियस वे। तो इस तरीके से ह्यूमन को एक हारमोनियस वे में सही तरीके से जीवन को चलाने के लिए नेचर के साथ बैलेंस करके चलना पड़ता है। सो नेक्स्ट लास्ट में हम आते हैं एक्सरसाइज पे। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन डिस्कस करी है। आप देख सकते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन की, एक सिस्टम है जो इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द ईच अदर विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र भी बताया गया है। सो दीज आर द this is the definition of ecosystem. What do you mean by the natural environment? Whatever available surrounding you which are related to life, नेचुरल लिविंग, बायोटिक फैक्टर्स, वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। सो यू कैन इजीली राइट डाउन टू कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल कंपोनेंट्स एंड द ह्यूमन मेड कंपोनेंट. Give for example human made environment you can write down as buildings and then whatever you see the bridges, roads and other industrial sectors which are human made environment. What is a lithosphere? Lithosphere is topmost harder part of which is also known as solid crust or top 100 kilometer thick part of the earth, upper part of the earth. ठीक है, विच फॉर्म सॉलिड क्रस्ट. ओके, लिथोस्फीयर. ठीक है, सिंपली यू कैन से रॉक स्पेयर ऑल्सो. सो व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक में क्या हैं, वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज इंटरेक्शन जोन वेयर ए एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट एंड द विच इज बेस्ट फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, टिक मार्क में देखेंगे करेक्ट वर्ड विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम. सो आप आसानी से देख पा रहे हैं एक्वेरियम इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. यहाँ पर देखेंगे कौन सा एनवायरनमेंट, लैंड इज़ नॉट ए ह्यूमन एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आप रोड को टिक कर सकते हैं विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट. क्या है यहाँ पर हम बात करेंगे, थ्रेट टू एनवायरनमेंट में ग्रोविंग पॉपुलेशन है जो एक थ्रेट है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है. मैच द फॉलोइंग वेरी सिंपल है, यू कैन इजीली डू इट. बायोस्फीयर है, ऊपर डेफिनेशन पूछी गई थी. बायोस्फीयर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एयर इंटरेक्ट, तीनों इंटरेक्ट करते हैं. एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ. हाइड्रोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ वाटर. एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं आवर सराउंडिंग. नेक्स्ट गिव रीजन, मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड्स. फॉर्मेशन डिफरेंट फैक्ट्रीज़ है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें. डैम्स, ब्रिजेस वगैरह हैं ऑन द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नीड. ठीक है, plant and animal depend on each other for fulfill their important things. They are interact to each other and they forms ecosystem in which we have the transfer of energy between them.
ठीक है। नेक्स्ट एक बात करेंगे एक्टिविटी थी एम इज इन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू कुड लव टू लीव। तो एनवायरनमेंट कैसा होना, ड्रॉ पिक्चर यू आइडियल एनवायरनमेंट की आप बात करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। लास्ट में बात करते हैं कंप्लीट। इसी के साथ जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।